Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12th, today we are going to study about solar system. हमारा जो टॉपिक पिछले दिनों से चल रहा है, बिग बैंग थ्योरी से हमने स्टार्ट किया था, फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टार, फिर उसके बाद हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो आज हम उसी कड़ी को आगे ले जाने की कोशिश करते हुए सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इट सोलर सिस्टम कंटेन्स heavenly bodies such as planets, number second, satellites, number third, comets, number 4, asteroids, number 5, meteoroids, number 6, interplanetary dust। और एक और चीज इस सोलर सिस्टम में होती है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस कॉल्ड प्लाज्मा गैस। So these all things, that is planets, satellites, comets, asteroids, meteoroids, planetary dust, electrically charged gas called plasma, is the combination of our solar system headed by sun और इसके साथ ये चीजें मिलाकर, सन के साथ ये तमाम चीजें मिलाकर जो एक फैमिली बन जाती है, उस फैमिली को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। So far as the concept of solar system is concerned, सोलर सिस्टम के बारे में अब तक ये ख्याल किया जाता था कि सोलर सिस्टम इट इज सन एंड अदर 10 प्लैनेट्स। मैं आपको यहां, आप थोड़ा हैरान होंगे कि मैंने यहां 10 प्लैनेट्स लिखा, जो जैसा कि आपको मालूम है कि सोलर सिस्टम में ओनली 8 प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन पहले पुराने जमाने में अप टू 2006 तक हमारे इस सोलर सिस्टम में 10 प्लैनेट्स थे। मैं आपको यहां बताऊंगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर,
सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लेटो, इसके बाद एक और प्लेनेट की दरियाफ्त हुई थी, डेट वाज कॉल्ड 313 UB313 UB313 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ख्याल किया जाता था कि ये हमारा सोलर सिस्टम जो है इसमें ऑलरेडी ये 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन 2003 में एक और प्लैनेट की दरियाफ्त हुई थी जिसको नाम दिया गया 2003 UB313। ये भी एक प्लैनेट वजूद में आया था, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन उन्होंने एक इजलास बुलाया और उन्होंने उसमें यही डिसीजन लिया कि ये प्लेटो और UB2003 UB313, मैं यहां लिखूंगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लेटो और दूसरा है 2003 UB313, इन दो प्लैनेटों को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने करार दिया डिवार्फ प्लैनेट। प्लैनेटस गछ पने प्लैनेटस पने खासियत कि क्राइटेरिया यथ क्राइटेरिया पे वनान कि प्लैनेट कत हेको वनित। चूंकि प्लैनेटस बड़ बार खासियत यह कि अंद पक अमिस वेसिनिटी यह गछ वेसिनिटी हेकुन क्लियर थयित। चूंकि यम ज प्लैनेट प्लेटो तो 2003 UB313, these two planets were not able to make their surroundings clear। अपने इर्द गिर्द का जो सर्कल जो ऑर्बिट इनका था उस ऑर्बिट को ये क्लियर नहीं रख सकते थे, इसलिए साइंसदानों ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में अगस्त 2006 में उन्होंने एक इजलास बुलाया और उस इजलास में इस यूनियन ने फैसला किया कि प्लेटो एंड 2003 UB313, these two planets are now no more planets, they are dwarf planets and they cannot be counted into the planets. So they discarded these two planets. Now there are only 10 minus 2, only 8 planets. तो उन 8 planets में जिस तरह आपको मालूम है, उन 8 planets को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इसमें एक है हमारा ये
मरकरी, वीनस, अर्थ and Mars. These 4 planets, they are called terrestrial. Terrestrial planets, or we can say Earth-like planets. Earth-like planets. Why we say these are Earth-like planets? Because these 4 planets are made up of rocky material. क्योंकि ये 4 प्लैनेट्स जो हैं, ये हमारे सन जो है, सन के नजदीक तरीन जो प्लैनेट्स हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, ये 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ and Mars. They are called terrestrial planets, or they are also called as Earth-like planets. इसके बाद ये यहाँ हम इस तरह देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ शिकल बनाऊंगा. This is our sun. यहाँ एक प्लैनेट, दूसरा, तीसरा, चौथा. ये मरकरी, इसके बाद वेनस, इसके बाद अर्थ, इसके बाद मार्स. These are called terrestrial planets. इसके बाद एक और पोर्शन आता है जिसको हम, दिस इज अ बेल्ट ऑफ, इस बेल्ट में एस्ट्रॉइड्स होते हैं. दिस बेल्ट सेपरेट्स these terrestrial planets are also called inner planets. I-N-N-E-R, inner planets. Inner planets or terrestrial planets. इनके बाद एक स्ट्रिप आती है, एक जगह आती है जिसमें ये एस्ट्रॉइड्स होते हैं. उस एस्ट्रॉइड्स बेल्ट के बाद हमारी आउटर 4 प्लैनेट्स आते हैं. 1, 2, 3, 4. ये 4 प्लैनेट्स जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. So these are called outer planets. Outer planets or Jovian planets. Jovian planets. They are also called as giant planets. इस तरह हमने देखा कि हमारा सोलर सिस्टम जो है, इट इज मेड अप ऑफ सन एंड अदर 8 प्लैनेट्स. उन 8 प्लैनेटों को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. इसके बाद बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स एंड आउटर प्लैनेट्स और जोवियन और गैस प्लैनेट्स और जायंट प्लैनेट्स. ये
4 प्लैनेट जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं, इनका एटमॉस्फेयर जो है वो थिक है, क्योंकि ये हमारे सन से बहुत दूर हैं, तो इनमें वो कंडेंसेशन नहीं हुई जो हमने स्टार फॉर्मेशन में पढ़ी थी कि किस तरह कंडेंसेशन हो गई और किस तरह ये वजूद में आ गए। तो इन पर गर्मी का ज्यादा असर नहीं हुआ, तो इनमें जो गैस मौजूद थी वो गैस वहां बरकरार रही, तो वहां इनका एटमॉस्फेयर जो है वो थिक रह गया। तो इनका एटमॉस्फेयर थिन है, या इन प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर जो है वो ट्रांसपेरेंट है। जिस तरह हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें से नजर जाती है, लेकिन ये आउटर प्लैनेट जो हैं इनमें इनका जो ये इनका एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही थिक है, इसमें हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस की मिकदार ज्यादा होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर solar system. Thank you.